स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। तो मेरे को एकदम से इनोसेंस से एक किस्सा याद आ गया। स्कूल में पढ़ा रही थी तो एक बच्चा
ऐसे बहुत उदास सा बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ, और बहुत चंचल बच्चा था। तो चंचल बच्चे एकदम से एक्स्ट्रा शांत हो जाए ना तो लगता है कुछ गड़बड़ है। 5 साल का बच्चा था, फर्स्ट में था, और बहुत ऐसे उदास बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ आकाश, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मैडम, आज ना मेरी मम्मी ने मेरे को ना टिफिन में नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया, क्या हो गया? आज खाना नहीं बना होगा ना, देर हो गई होगी मम्मी को। कोई बात नहीं, मैं आपको टिफिन दे दूंगी, मेरे पास है ना, मैं उसमें से हम दोनों शेयर कर लेंगे। मम्मी पापा की लड़ाई हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है बेटा, चलता है। अब तुम लोग भी तो दोस्त दोस्त लड़ते हो ना, मम्मी पापा भी दोस्त है, ऐसी लड़ाई हो जाती, कोई बात नहीं। मुझे कुछ भी बिल्कुल सुनने में इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई, लेकिन उसको तो बताना था ना, उसको पूरी बात बतानी थी। बहुत जोर से लड़ाई हो गई मैडम, बहुत ही जोर से हो गई। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम घर जाओगे ना, मम्मी पापा की अभी दोस्ती हो गई होगी, कोई बात नहीं। तो तुमको अभी भूख लगी क्या, तुमको नाश्ता दूं क्या, बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए क्या, पूछ लिया उसको। बोला नहीं मैडम, पहले सुनो तो सही। मैंने कहा क्या सुनूं बेटा, अभी देखो तुमको लिखना है, मुझे भी पढ़ाना है ना काम, पहले आप मेरी बात सुन लो। मैंने कहा अच्छा बाबा चल तू बोल ले, तो लिखेगा, नहीं तो वही मन में लेकर के बैठा रहेगा। बोल क्या बात है? मैडम जी आज क्या हुआ कि पापा बोल रहे थे घर में ना लिफ्ट लगाने की है। मम्मी बोली लिफ्ट तो बाद में लगाएंगे, पहले छत के पैसे तो जोड़ो। अब मैं तो बिल्कुल भी सुनने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन उसको बताना था ना। तो बच्चे इनोसेंट होते, वो नहीं समझते कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है। तो उनके अंदर कोई पर्दा नहीं, कुछ वो नहीं, तो दिल के बहुत साफ होते हैं। तो दिल के साफ हम भी बन सकते हैं। भी हम लोग बड़े हो गए ना तो हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे पीछे से बोलेंगे कैसी है ना, कैसे कपड़े पहने हैं, छी, बिल्कुल सेंस ही नहीं है, कलर सेंस नहीं है। और जैसे ही सामने वाह क्या ड्रेस है, क्या कलर है। अब ये ना भी बोले तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। आप सोचिए ना 1 मिनट को, यदि हम तारीफ नहीं करते हैं कि वाह क्या कलर है, तो उसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं ना कि तब रुक जाओ, वो अकेले मिले ना, ये कलर है ना तुम्हारे पे उतना सूट नहीं करता है, ऐसा हम उसको उल्टा सजेस्ट कर सकते हैं जो अच्छा है। तो कहने का मतलब हमें भी दिल से साफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ बोलो ही मत, मन में आए, आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप बोल दो ना, पब्लिकली मत बोलो कि शायद सामने वाले को बुरा लग जाए। तो अकेले में बोल सकते हो कि ये ना ठीक नहीं लग रहा है, ये तुम्हारा ये कलर तुम पे सूट नहीं करता है, तुमको बहुत पसंद है कि अच्छा फिर ठीक है तुम पहनो। उसको तो स्वतंत्रता है ना वो क्या पहने, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोल दो। तो कहने का अर्थ यदि हम दिल से साफ होंगे तो अभी से कोशिश करो कि आप जो फील करते हो किसी के बारे में वो एक्सप्रेस करो। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, कई बार तो स्वामी जी के सामने भी लोग आते भी हैं, स्वामी जी मीटिंग लेते हैं, कभी मीटिंग लिया, किसी से मिले भी, किसी को मिलने को बुलाया भी, तो इतनी देर तक ऐसे मन में गांठ मार के बैठे रहते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी समस्याएं ऐसे गांठ मार करके टाइट बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बताना है। अरे बाबा, जिस जगह पे आपका मैल साफ होने वाला हो वहां पे भी आप अपने आप को पॉलीथीन में रैप करके रखोगे क्या? जहां पे हम स्वच्छ हो सकते हैं कम से कम उनके सामने तो बोलो। ये कैसी बात हो गई पता है, जैसे हम नहाने के लिए बाथरूम में जाएं और रेनकोट पहन के जाएं। तो और किसी के सामने चाहे बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन स्वामी जी कई बार, जैसे स्वामी जी मीटिंग लेते हैं, विशेषता उन लोगों की जिनके साथ उनको ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मैंने 5-5 घंटे देखा है, नहीं गांठ खुलती। वो ऐसे ही गांठ मार के आते हैं, ऐसे ही गांठ मार के वापस जाते हैं। इतना बुरा लगता है।
क्योंकि स्वामी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो बोले और कुछ कहना है क्या, ऐसे पूछेंगे, नहीं और कुछ। जब वो ये पूछते हैं ना और कुछ कहना है क्या, इसका मतलब कहीं किसी के मन में कोई प्रॉब्लम है, वो उसको बोलनी है। प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, शायद किसी के लिए कोई शिकायत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या सचमुच की प्रॉब्लम ही हो सकती घरेलू अपनी। लेकिन जब वो पूछते हैं ना तब तो बता ही देना चाहिए। जब उन्होंने पूछा तो तुरंत बोल देना चाहिए। और मैंने अपने सामने सामने एग्जाम्पल्स देखे हैं। हर साल स्वामी जी दीपावली के पहले जितने भी ये समर्पण भवन, आश्रम और धाम के जितने भी सेवाधारी हैं सबको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, सबके साथ बात करते हैं, मीटिंग जैसी होती है। तब स्वामी जी हमेशा पूछते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है काम कर रहे हैं तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर्सनल भी और जनरल भी, तो पूछते हैं कि कोई समस्या है, कुछ है तो बताइए, हाँ और बोलो, हाँ और बोलो, ऐसे बोलते रहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है तो वो जरूर बोलते हाँ और कुछ कहना है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो पिछले साल एक साधक मतलब एक सेवाधारी ने कहा था कि स्वामी जी मैं ना शादी करना चाहता हूँ, मैं इस लड़की से शादी करना, उसने फ़ोटो भी दिखाई, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, घर में तो सब तैयार हैं लेकिन लड़की के घर के लोग तैयार नहीं हैं, और वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तो ये पिछले वर्ष की बात है। और इस वर्ष अभी दीपावली के वक्त जब बुलाया था, अभी वो एक बच्ची का पिता है, एक बेटी का पिता है, तो मतलब विवाह भी हो गया उसी एक वर्ष में, बेटी भी हो गई। तो समस्याओं का समाधान तो यूं ही निकल आता है, लेकिन आप समस्या खोलो तो सही, बोलो तो सही। तब बोलो जब वो पूछते हैं। इस वर्ष भी पूछ रहे थे स्वामी जी, 3, 4, 5 घंटे मीटिंग चली, फिर भी एक गांठ बंधी थी सो बंधी ही रही, अंत तक बंधी रही। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मन की गांठें खोली, उनकी समस्या हो जाएगी ना सॉल्व। तो कहने का मतलब जब स्वामी जी के सामने बैठते हो, स्वामी जी से मिलने जाते हो, तब तो कम से कम अपनी मन की गांठ जरूर खोलो। यूं भी गांठ बांध के रखने से समस्या सुलझेगी नहीं, उलझेगी। तो किसी भी बात को उलझाओ मत, जो भी है बोल दो। और हम आपस में भी यदि बोल के रहें, आपको किसी से समस्या है, अच्छे शब्दों में बोलें तो बहुत अच्छी बात होती है। और हमेशा आपके संबंध भी उसके कारण अच्छे रहते हैं, यदि आप अपने मन से क्लियर हो तो। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत है, साधकों के आपस की बातें कर रही हूँ, किसी के लिए कोई शिकायत है, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, तो बैठे बैठे ही मन में इतना गुस्सा आता रहता है, इतना गुस्सा आता रहता है। और फिर वो गुस्से से आपकी जो शिकायत है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जब वो जैसे ही वो दिखता है तो आपको और गुस्सा आता है। उससे अच्छा है कि जब आपको बुराई लगा है ना किसी बात का, तो उसको बुला करके उसी वक्त बोल दो, बुला करके या जा करके अच्छे शब्दों में बोल दो, तुमने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इस बात से बहुत हर्ट हुआ, या मैं इस बात से बहुत हर्ट हुई। और ये बातें मैं 12 से 18 साल वालों के लिए भी कह रही हूँ। हाँ, सबके लिए है, लेकिन आपके लिए क्यों? क्योंकि अभी आपको 18 साल के बाद तो स्वामी जी के साथ काम करना है कि नहीं करना है, तैयार होना है ना सबको। तो अपने आप को क्लियर रखो। आप 18 साल के बनो ना, तो आपका पात्र हम लोगों के पात्र से इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे सूर्य है ना, अपने स्थान पे होता है, वो सूर्य की किरणें दूर तक जाके काम करती हैं, है ना। और कितना काम करती हैं, कितना काम करती हैं, सोचो कि सूर्य की किरणें रात को भी हमें प्रकाश देती हैं, रात को भी हमें लाइट देती हैं,
हमें शीतलता भी देती हैं, ठंडक भी देती हैं। चंद्रमा के माध्यम से, है ना, आप सब जानते हो ना, मून कैसे चमकता है? सन की लाइट से चमकता है कि नहीं? तो सन की लाइट मून पर आती है और मून जहाँ भी रात होती है वहाँ लाइट देता है, प्रकाश देता है और ठंडक भी देता है। और सन हो या मून हो, वो कोई भेदभाव नहीं करता। सूर्य या चंद्र कभी भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में सन और मून की तरह रहो, किसी से कोई भेदभाव नहीं। कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कजिन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो इनको थोड़ा ज़्यादा, बाकी सबको ऐसे नहीं होना चाहिए ना। दिल खुला रखो। आप विश्वास रखिए, आप जितना बांटेंगे उतना ही मिलेगा। जितना बांटोगे उतना मिलता जाएगा लाइफ में। बांटना सीखो, दिल से बांटना सीखो। अच्छी बातें बांटो, सुख बांटो, खुशियाँ बांटो। तो जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी कुछ प्रश्न हैं, पत्र भेजते रहते हैं साधक, उसी में से ऐसा लगा मुझे कि शायद ये सबके काम के हैं। एक साधक साधिका का पत्र था। उन्होंने पूछा है कि 5 साल के बच्चे ध्यान कर सकते हैं क्या, और यदि हाँ तो उन्हें यहाँ कार्यक्रम में क्यों नहीं आने दिया जाता। तो 5 वर्ष के क्या, 2 वर्ष के बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं, सभी ध्यान कर सकते हैं, बल्कि वो हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनको विचार कम आते हैं ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ज़्यादा विचार करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं, जब बच्चों से बच्चे मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है और कार्यक्रम के दरमियान उससे डिस्टर्बेंस होता है। आप सभी जानते हैं ना, 2-4 साल पहले तो ये सारी बंदिशें नहीं थी। आते थे, बच्चे भी आते थे, लेकिन फिर बच्चे आपस में थोड़ी मस्ती करते हैं, कभी इधर से शोर, कभी उधर से शोर, कभी स्वामी जी के पीछे से शोर। तो आपको उधर नज़र नहीं आता, लेकिन इधर स्वामी जी को भी डिस्टर्बेंस होता है। तो इसकी वजह से ये सब शुरू किया। लेकिन ध्यान करने में कोई परेशानी नहीं है, वो घर पे ध्यान कर सकते हैं। सेंटर पे आचार्य से पूछिए, उसके नियम में इतना डिटेल में नहीं जानती हूँ, तो वो ध्यान तो कर सकते हैं, ध्यान करने में कोई परेशानी नहीं है। और मुझे एकदम से एक बात याद आ गई कि हम लोग सिंगापुर जा रहे थे और स्वामी जी और मैं, सिंगापुर की फ़्लाइट को थोड़ा टाइम था, वो सारे जो भी करना होता है सारे ऑफिशियल वो सब हो चुका था और हम लोग लास्ट जगह पे थे, बस वहाँ से एयरक्राफ्ट में चढ़ना ही बाकी था। तो हम लोग बैठे हुए थे और कुछ साधक 10-12 वो भी बैठे हुए थे और ऐसे ही बातें चल रही थी। तो उतने में कहीं से एक कपल आया, पति पत्नी आए, यंग कपल था एकदम, और उनकी छोटी सी 2 साल की बच्ची थी। तो मम्मी पापा का हाथ पकड़ करके चल रही थी, उसने एकदम दोनों का झटके से हाथ छुड़ाया और दौड़ती दौड़ती एकदम आई स्वामी जी के पास, बोली शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, एकदम से आई। और ऐसे स्वामी जी को पास से ऐसे देखा, शिरडी बाबा ऐसे बोली और फिर दौड़ करके चली गई। तो उसके मम्मी पापा एकदम सकपका गए कि ये क्या। फिर उसकी मम्मी थी, वो आई मेरे पास और बोली सॉरी, हाँ वो क्या छोटी है ना, अभी जानती नहीं है, वो समझ रही है कि ये शिरडी बाबा है। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई। मैंने कहा एक्चुअली छोटी वो नहीं, छोटी आप है। उसने तो गुरु तत्व को पहचान लिया, आप ही नहीं पहचान पा रहे हो।
तो एनीवेज उसको तो कुछ कह नहीं सकती थी। ठीक है, मन ही मन हंसी आई। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और वो पहचान जाते हैं। और ऐसा ही एक अनुभव भी कल ही एक साधिका ने सुनाया कि लेस्टर में जहाँ शक्तिधाम है, तो वहाँ ऐसे ध्यान करने के लिए सब लोग बैठे हुए थे। एक महिला अपने साथ अपने बच्चे को भी लेकर के आई थी। तो नियम के हिसाब से तो 10 साल से छोटे या 12 साल के से छोटे बच्चों को अंदर नहीं ले सकते थे, तो उसने बाहर उसको बिठा करके रखा और वो खुद अंदर ध्यान करने लगी। तो ध्यान चल ही रहा था, तो अचानक थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगा जैसे कोई कैसेट शुरू हो गई हो, ऐसे ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, ऐसे चैंटिंग की आवाज़ सुनाई दी। समझ में नहीं आया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो साधक सोचने लगे पता नहीं अचानक किसने कैसेट शुरू की है, क्या है, और बिल्कुल एक कैसेट की तरह उसका आवाज़। और फिर जैसे ही ध्यान वगैरह पूरा हुआ तो सबने एक दूसरे को पूछा कैसेट लगाई थी क्या, किसी ने कैसेट लगाई थी क्या? नहीं, किसी ने नहीं लगाई थी। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? तो फिर जो बाहर बच्चा बैठा था वो बच्चा बोल रहा था, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। और वो बच्चे से पूछा गया कि तुम क्या बोल रहे थे? बोला पता नहीं। उसको बाहर बैठ करके ऐसा ध्यान लगा कि वो कलेक्टिविटी के साथ में, सामूहिकता के साथ जुड़ गया। और वो जो मंत्र जो सबके हृदय में चलता रहता है ध्यान के समय, वो मंत्र वो बच्चा लाउडली बोलने लगा। जबकि वो कोई बड़ा पुराना साधक नहीं था, 2 महीने हुए थे उन लोगों को ध्यान से जुड़ करके, और वो बच्चे को तो इतना कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो चैंटिंग करने लगा और उसको खुद नहीं मालूम। जब वो नॉर्मल हुआ, ध्यान से बाहर आया, तो वो बोला मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा था। तो कहने का अर्थ, बच्चे इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, और उनको ध्यान करना बहुत आसान भी है। वो आसानी से ध्यान कर भी लेते हैं, करना भी चाहिए, और ध्यान से अच्छे संस्कार भी आते हैं। तो बहुत अच्छा है यदि घर के बच्चे ध्यान करें। और बाकी रही कार्यक्रमों में आने की बात, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं ना, एक गुरु पूर्णिमा, एक चैतन्य महोत्सव। तो एक में मम्मी आ जाए, एक में पापा आ जाए। एक कार्यक्रम मम्मी अटेंड करे तब पापा संभालेंगे, जब पापा अटेंड करे तो मम्मी संभालेगी। एक और प्रश्न है, एक माँ का प्रश्न है। उसने कहा है कि मेरी बेटी 16 वर्ष की है और वो ज़िद करती है थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए। वो ज़िद करती है कि घर में मैं शॉर्ट्स ही पहनूंगी। वो ज़िद करती है कि मुझे थोड़े मॉडर्न कपड़े, थोड़े बैकलेस, थोड़े लो नेक ऐसे कपड़े पहनने दिए जाएं। तो मैं बहुत समझाती हूँ, मैं क्या करूँ? वो मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए तो मैं क्या कहूँ? हाँ, मैं कुछ बातें माता पिता को अवश्य कह सकती हूँ। पहली बात, यदि उस कपड़ों का ही संबंध है तो बच्ची ध्यान करेगी, नियमित ध्यान करेगी, तो स्वयं समझ जाएगी कि उसने क्या कपड़े पहनने चाहिए और कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। थोड़ा नियमित उससे ध्यान करवाएंगे तो वो समझ जाएगी। लेकिन इस बात से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी बातें मुझे माता पिता से करनी चाहिए। यहाँ माता पिता भी हैं और बच्चे भी हैं, तो हम साथ साथ बात करते हैं। क्या होता है कि बचपन में हम लोग बहुत शौक से बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। सभी माता पिता की इच्छा होती है ना, अच्छे ही कपड़े पहनाते हैं, और अच्छे में फिर फैशनेबल कपड़े भी पहनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो लेटेस्ट फैशन में होता है फिर उसमें कैसे कपड़े पहनाते हैं। कभी बैकलेस होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अभी तो बच्चा छोटा है, उसमें क्या है, कुछ भी पहना तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के ऐसे कपड़े ना पहने, तो फिर उसको बचपन में भी ऐसे कपड़े ना पहनाओ ना। क्योंकि जिस बच्चे ने बचपन से फुल कपड़े पहने हो ना, वो
उसको खुद बर्दाश्त भी नहीं होगा। आप उसको खुला पहना, ये देखो पीछे से गला डीप, आगे से गला डीप, वो नहीं पहनेगा। हाँ हवा लग रही है, हवा लग रही है, बंद करो बंद करो। तो कहने का मतलब आप जैसे कपड़े पहनाने की आदत डालेंगे ना, तो वैसे ही कपड़े की आदत उनको रहेगी। क्या होता है, बचपन से यदि उन्होंने खुले खुले कपड़े पहने, अचानक से आप बोलोगे अब तू बड़ी हो गई है, अब तू बड़ा हो गया है, अब ऐसे ही कपड़े पहन, तो नहीं होता है। बच्चों को तो उनको थोड़ी लगता है कि हम बड़े हो गए। क्या आपको लगता है कि आप बड़े हो गए? आपको कोई बूढ़ा बोल दे, देखो आपको कैसे बुरा लगता है। फिर जब हमको ही बड़ा होना पसंद नहीं, जब हम ही नहीं मानते अपनी उम्र को, तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि बच्चे बड़े हो गए बोल दो और बच्चे मान ले कि हम बड़े हो गए। वो बड़े हो गए हैं। मैं मानती हूँ कि 16 साल की बच्ची है तो बड़ी हो ही गई है। और माता पिता क्यों कहते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो या ऐसे मत करो? माता पिता क्या, गुरु के रूप में शायद स्वामी जी भी यही कहेंगे। मैं शायद शब्द लगा रही हूँ, हाँ, क्योंकि उनसे मैंने कभी पूछा नहीं ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। वो इसलिए कि दुनिया में सब जगह जाए सब लोग साधक नहीं है। कैसी भी दृष्टि से आपको देख सकते हैं। बुरी दृष्टि डालेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर आपके साथ कोई बुरा हादसा होगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और लड़कियों के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है। लड़कियां से मतलब महिलाओं के पास, लड़कियां भी बिल्कुल बचपन से, उनको कोई बुरी नज़र से देखेगा, उसने टच भी ना किया हो, लेकिन लड़की समझ सकती है दिल से कि किसी ने उसको बुरी नज़रों से देखा है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों पहनना? तो बचपन से ही हम लोग अपने बच्चों को सही कपड़े पहनाएं तो अच्छा है। और मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो यदि हम लोगों को अपनी स्थिति अच्छी रखनी है ना, तो हमें खुद ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे ना सबका अटेंशन अपनी ओर जाए। जैसे हमने कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहने हो ना ऐसे, तो क्या होता है, सब लोग देखते हैं, है ना, सबका ध्यान जाता है। तो क्या सब लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है? सिर्फ उनका ध्यान जाने मात्र से भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे कुछ भी क्यों पहनना या ऐसा कोई काम क्यों करना? तो यदि आप अपनी स्थिति अच्छी रखना चाहते हैं ना, तो भी ऐसा कुछ मत करो। तो अपने आप जैसे 4 लोग कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही कपड़े पहनो, कोई बात नहीं। तो बड़े मतलब बच्चों को सलाह दूंगी, गर्ल्स को, क्या कहेंगे, यंग लेडीज़ को, कि अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहनिए। बाकी मैं सलाह ही दे सकती हूँ, करना सोचना आपको है कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक आखिरी बात, कुछ लोगों की बातें जस्ट मेरे कान पे पड़ी थी, तो उसी संदर्भ में मैं बोल रही हूँ। ये कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे ही बातें कर रहे थे कुछ लोग, कुछ साधक, कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों को इस वर्ष बिल्कुल फ्री अभी रखा गया। कुछ भी चार्जेस कुछ किसी चीज़ के नहीं लिए गए, ना भोजन, मतलब किसी चीज़ के नहीं, रहने के नहीं, किसी चीज़ के नहीं। तो ऐसा क्यों, उन लोगों को फ्री क्यों रखा गया? तो यह वर्ष स्वामी जी ने युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है ना, तो युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसलिए युवक युवतियों को इस वर्ष उसमें से छूट दी गई है। ये खर्च पूरा ट्रस्ट ने वहन किया है, तो फ्री तो कुछ भी नहीं होता, तो उसका खर्च ट्रस्ट ने वहन किया है। अगला वर्ष महिला वर्ष है, तो आने वाले वर्ष में महिलाओं को फ्री मिलेगा। लेकिन उसी संदर्भ में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी, फ्री मिलेगा अच्छी बात है, अब मुझे भी बहुत खुशी होती है कहते हुए कि अगले वर्ष महिलाओं को फ्री मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष के लिए अभी हमारे पास केवल 2 महीने हैं। स्वामी जी ने कहा है ना, उनके पास तो प्रोजेक्ट तैयार है, तो हम सबको भी एकदम से
तैयार रहना है अगले वर्ष के लिए, ताकि स्वामी जी जब चैतन्य बांट रहे हैं, स्वामी जी का पूरा चित्त है महिलाओं पर, तो उस समय महिलाओं को भी पूर्ण तैयार होना चाहिए गुरु कार्य करने के लिए। और जिस तरह से स्वामी जी जो कार्य हमें देना चाहते हैं, जो हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, देखिए हम लोग तो माध्यम ही बनेंगे, कहाँ हम जा कर के खुद करेंगे। मतलब करेंगे हम, हाथ हमारे होंगे, लेकिन करवाने वाली शक्ति तो गुरु की ही होगी। तो कार्य करने की क्षमता, करने की शक्ति वो तो सब गुरु देंगे, हमें सिर्फ निमित्त बनना है। तो उसके लिए तैयार रहिए। तो थोड़ा समय आप किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह का सहयोग दे सकते हैं, वो भी थोड़ा सोचिए, वो भी थोड़ा लिख करके यदि आप रखें, तो यदि वो मंगवाया जाए तो आपके पास से मिल सके उसके डिटेल्स। क्योंकि आपको अचानक कहा जाए हाँ कहिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप भी सोचने बैठेंगे मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो सोचना नहीं पड़े, आप अपनी रुचि का कार्य बता सकते हैं कि भाई मैं इतना समय ऑफिस में बैठ सकती हूँ, या मैं ऑफिस का कुछ काम कर सकती हूँ, या कोई नेट पे काम कर सकता है, कोई कंप्यूटर पे काम कर सकता है, कोई लेटर्स का काम कर सकता है ना, मेल भेजना। तो जो भी जिस तरह का कार्य कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं। हम सभी में बहुत शक्ति है, हम सभी में यानी सभी में। हाँ, नहीं तो आप सोचेंगे मैं इतने इतने पार्ट को कह रही हूँ, मैं इतने से पार्ट को नहीं कह रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। हम सभी में बहुत शक्ति है। तो इस वर्ष 2 महीने बाकी रहे हैं, युवा जितना अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, जितना कार्य कर सकते हैं, जितना जुड़ सकते हैं, वो जुड़ेंगे। आने वाले 12 महीने यानी जनवरी से दिसंबर तक 2009 महिलाएं तैयार रहेंगी। और साथ साथ मैं साधक भाइयों से भी सहयोग की अपेक्षा चाहूँगी। स्वामी जी ने कल ही कहा ना, हवा भरने वाली बात परसों कही। देखिए, यदि ये कहें कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो ठीक इसी तरह हर सफल स्त्री के साथ सपोर्ट में एक पुरुष ही होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। तो जब स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना कि एक दिन चाय बनाओ, कम से कम एक दिन नाश्ता बनाओ, भाइयों को कहते हैं कि नहीं कि घर का थोड़ा काम करो, ये सब कहने के पीछे आशय क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उस मर्म को, उस बात को, उस मूल मुद्दे को पकड़िए। आप जब सुबह सिर्फ एक वक्त चाय बनाने की जिम्मेदारी लेंगे, सिर्फ एक वक्त चाय बनाने की जिम्मेदारी लीजिए, तो पता है क्या होगा। चाय बनाना इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन आप उस चाय के साथ पूरे परिवार से जुड़ते हैं। आप देखिए ना, एक सप्ताह के लिए पिताजी टूर पे चले गए, बाहर चले गए, फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। घर में हर कोई मिस करता है, पापा नहीं है, पापा नहीं है। लेकिन एक सप्ताह के लिए पत्नी मायके चली गई है या पत्नी टूर पे चली गई है, तो घर का एक एक व्यक्ति याद करता है, अरे आज देखो नाश्ता टाइम पे नहीं मिला, टिफिन टाइम पे नहीं आया, कपड़े अरे किसी ने कल इस्त्री करने को ही नहीं डाले, अब मैं आज क्या पहन के जाऊं। बच्चे बोलेंगे हाँ मेरा तो यूनिफॉर्म ही इस्त्री नहीं हुआ, प्रेस ही नहीं हुआ। ये तो काम तो माध्यम है सबसे जुड़ने का। आप चाय बनाएंगे तो बच्चों को भी तो जगाएंगे ना, बेटा उठ चल, गुड मॉर्निंग, जय बाबा स्वामी, उठो 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 उठो, चलो चलो चाय तैयार है, चलो उठो। तो सुबह सुबह बच्चों को आपका प्यार मिलेगा। नहीं तो आप तो सुबह उठते हैं, चाय की प्याली ली, पी, अखबार पढ़ा, नहाए, निकल गए, पता नहीं बच्चों को कितनी हेलो हाय करते हैं। तो ये एक निमित्त है ना,
आप सुबह उठ करके जरा पत्नी को एक प्याला चाय पिलाइए, दिन भर वो आपको एनर्जेटिक रखेगी। आप एनर्जी का एक प्याला उसे सुबह दीजिए। तो ये सिर्फ महसूस करने के लिए है। जो मैंने कहा ना, मूल मुद्दा पकड़िए, स्वामी जी का आशय क्या है उस बात को समझिए कि आप सिर्फ इस बात को, जब आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे ना, तो आपको भी एहसास होगा कि वो जो भी काम करते हैं, चाहे आप काम करते हैं वो कोई कम नहीं है, लेकिन जो वो करते हैं वो भी कम नहीं है। तो आप जब उस बात को समझेंगे तब आप उसको पूरा वो सम्मान दे पाएंगे दिल से, जिस सम्मान की वो अधिकारी है। वो सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप उनको रिकॉग्नाइज करो। आप समझो कि वो भी थकते हैं, वो भी काम करते हैं, और उस काम करने में भी श्रम लगता है, और वो प्यार से करते हैं। तो उसी प्यार से आप भी उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो महिलाओं को सचमुच किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। बैसाखी समझते हैं ना, जब पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो नहीं इधर बैसाखी लगा के चलते हैं। ऐसे किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को आरक्षण की आवश्यकता है, किसी को नहीं। महिलाएं पूरी सशक्त हैं, लेकिन यदि आपका प्यार से सपोर्ट मिला, प्यार से सम्मान मिला, आपके दिल में उनके लिए वो सम्मान होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्योंकि फैमिली के लिए खाना बनाना या नाश्ता बनाना वो काम तो शायद नौकर भी करके दे सकता है, लेकिन नौकर करके दे और माँ करके या पत्नी बना करके दे, उसमें फ़र्क होता है ना। तभी तो हम बाहर कहीं जाएं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाहर जाकर के होटल का खाना खाएं तो इंतज़ार करते आप कब घर पहुँचे और कब घर का खाना खाएं। क्यों घर का खाना याद आता है? क्योंकि घर पे उसके साथ में प्यार मिला होता है। वो प्यार कि हर बार ये भावना होती है कि ये भोजन करके सबकी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती रहे, पति है तो उसका प्रमोशन हो, बेटा है तो अच्छा पढ़ाई करें, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। इस भावना के साथ बनता है खाना, इस भावना के साथ बनता है भोजन। इसीलिए माता ने, बहन ने, पत्नी ने बनाया हुआ भोजन, इसका कंपैरिजन आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के भोजन से नहीं कर सकते हैं। तो बस उनको आप भी उतना ही प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, सुबह सुबह एनर्जी का एक प्याला दीजिए। जय बाबा स्वामी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।